अमृतसर से अच्छी तस्वीरें दिख रही हैं। बाजार खुल गए हैं। रोज जो लोग अपने काम के लिए निकलते हैं वो आज पहले की तरह ही अपने काम पर निकल रहे हैं। शरद कुमार जैसलमेर से जुड़े हैं। शरद, आप बताइए वहां पर किस तरह के हालात है, क्या तस्वीरें दिख रही हैं आज सीज फायर के बाद? देखिए हिमांशु, मैं जैसलमेर के ऐतिहासिक किले के प्राचीर पे खड़ा हूं और बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट भी आज घूमने के लिए आ रहे हैं। बाजार खुल गया है। हालांकि देखिए यहाँ 10 बजे दोपहर 2 बजे की तरह की गर्मी होती है, मगर हाँ, हाई अलर्ट जारी रहेगा प्रशासन का कहना है, क्योंकि पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे एक स्टेट में कई नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो फैक्टर हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से यहाँ पर हाई अलर्ट जारी रहेगा। लेकिन बाजार खुल गए हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, हर जगह सामान्य स्थिति हो गई है। पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं अब भी कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा और हाई अलर्ट जारी रहेगा रात को भी। देखिए पाकिस्तान के साथ समस्या क्या है कि अमेरिका शुरू से उसका बिग डैडी रहा है, मगर चीन उसका पाकिस्तान का एक पापा बनकर भी उभरा है। तो चीन भी दबाव डाल रहा होगा कि अमेरिका की चौधराहट कैसे चल रही है, जबकि सारा पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं भारत पाकिस्तान के रिश्ते में, जिसके लिए जैसा कि कमलजीत कह रही थी कि हमें कम से कम 24 घंटे ये देखना होगा कि किस तरफ रुख जाता है। इस एहतियात के तौर पर सब कुछ खोल दिया गया है। फिर भी प्रिपेयर्डनेस में, हाई अलर्टनेस में कोई कमी नहीं आई है। सुरक्षा जो बल है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, सेना है, वायुसेना है। शरद, हमने वो तस्वीर भी देखी कि जैसलमेर में लोग चाय समोसे के मजे लेने के लिए सुबह सुबह घरों से बाहर निकले भी हैं। ठीक है, सब कुछ सामान्य हो रहा है। मौसमी सिंह हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मौसमी, एक बात बताइए, जैसा शरद कह रहे थे कि आप पाकिस्तान पर भरोसा तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, सीज फायर हो गया है, आज सब नॉर्मल नजर आ रहा है, लेकिन सतर्कता बरतना बहुत ज्यादा अभी भी जरूरी है और वो बढ़ती भी जा रही होगी गुरदासपुर में। देखिए, भारत का जो कैरेक्टर है, मुझे साहिर लुधियानवी साहब का वो शेर याद आता है कि हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं आतंक के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। तो यानी कि अगर आप आतंक को अपना ठिकाना बनाएंगे और आतंक हमारे ऊपर थोपेंगे तो हम जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम एक अमन प्रिय देश है और भारत यही संदेश दे रहा है। सीज फायर का जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद भारत ने सीज फायर का पालन किया और जिस तरह से शरद भी बता रहे थे, यहाँ पे लोग भी इस बात को लेकर संतुष्ट हैं, क्योंकि जंग जो है वो किसी के लिए खुशखबरी नहीं लाती और वो जंग किसी के लिए अमन नहीं लाती और विकास नहीं लाती। लेकिन लाजमी होगा तो लड़ेंगे। जिस तरह से जैसे ही ये ऐलान हुआ यहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बेहद करीब है, लगातार 3-4 दिन से काफी ज्यादा यहाँ पे तनाव था, सावधानी लोग बरत रहे थे। अब जो है जिंदगी वापस, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं। पंजाब सरकार ने हालांकि स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने का ऐलान किया था, तो ये देखना होगा कि किस तरह से कब तक पंजाब सरकार इस पर भी कॉल लेती है। तमाम सरकारी अफसरों के और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल की गई थी। तो जो हालांकि उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान पर इतनी आसानी से और इतनी जल्दी भरोसा कर नहीं सकते, तो सब कुछ नॉर्मल होने में पूरी तरह से थोड़ा सा शायद और वक्त लग सकता है। शुक्रिया मौसमी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जम्मू के कृष्णनगर मार्केट में आज हालात में सुधार है। आज दुकानें खुली हुई हैं, लोग अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए बाहर निकले हुए हैं, कामकाज के लिए बाहर निकले हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीज फायर के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। जम्मू में भी जो शहर है वो अब सामान्य होता दिखाई दे रहा है और कृष्णनगर के इलाके में हर दिन के मुकाबले सड़कों पर आपको चहल पहल थोड़ी ज्यादा दिखेगी। कई सारी दुकानें अभी भी बंद दिखाई दे रही हैं, लेकिन धीरे धीरे, चूंकि सामान्य स्थिति में भी कई बार समय लग जाता है और जैसे जैसे लोगों की उम्मीदें बंध रही हैं, लोगों का हौसला है, जज्बा है जो डरे नहीं, और अब शहर एक बार फिर अपनी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। जिन दुकानों पर हमें अभी उतनी भीड़ तो नहीं दिखाई दे रही है। तो आप कहाँ के भैया? गोरखपुर यूपी। अभी कुछ ठीक लग रहा है, सामान्य लग रहा है? हाँ, सही लग रहा है अभी। हाँ बिल्कुल, पहले डर था, अभी तो जब से सीज फायर हुआ है तब से अपने आप को हम लोग पता चल गया आपको? हाँ, तभी तो अब निकले काम वाम के लिए? हाँ, काम के लिए निकल रहे हैं अब। ये क्या लेबर चौक वाला है क्या कोई इलाका? ये सब लेबर चौक वाले हैं। तो देखिए, इसी वजह से में कई भारी संख्या में मजदूर वगैरह भी फिर से बैठना दिखाई दे पड़ रहे हैं। कितने दिनों बाद आप लोगों को लग रहा है कि स्थिति थोड़ी सामान्य होनी शुरू हो गई है? जी सर को 3-4 दिन के बाद हो रहा है। 3-4 दिन लगे? 3-4 दिन लग रहा है कि अब कुछ
लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखो अभी आगे क्या। कितने दिनों बाद आपने चहल पहल देखी है? अभी इतनी भी चहल पहल नहीं है, अभी आगे होगी। अभी ये तो नॉर्मल रहती है, कम से कम शुरुआत तो दिखाई। शुरुआत दिखाई दे रही है आज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दिखाई दे रहा, बसों में आम दिनों के मुकाबले थोड़े ज्यादा तो लोग हैं कम से कम जम्मू में। और जम्मू चूंकि इसलिए तनाव था क्योंकि ये एक तरह से हमले का केंद्र था। लगातार शाम को यहाँ पर ड्रोन से हमले हो रहे थे, प्रोजेक्टाइल्स आ रहे थे, चाय की दुकानों पर भी लोगों का आना शुरू हुआ है। सामान्य आप लोगों को भी लग रहा है स्थिति सिचुएशन नॉर्मल हो रही है? अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। अभी सुबह ही हुआ था। अब एक दो दिन जब तक सीज फायर, जब तक ये इनकी टॉक्स नहीं होगी May 12 को, तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता। उसके बाद ही पता चलेगा। मन में संशय है, लेकिन शुरुआती तस्वीरें कम से कम कह रही हैं कि स्थिति सामान्य है। लेकिन लोगों एक उम्मीद जरूर है। हालांकि पाकिस्तान की नीयत, उसकी मंशा पर हर कोई सवाल उठा रहा है कि वो अपने वादे का कितना पक्का है और जो भी बातें कही गई हैं क्या वो उस पर खरा उतरेगा। लेकिन कम से कम एक उम्मीद के साथ जम्मू में स्थिति धीरे धीरे बहाल हो रही है। जम्मू के कृष्णानगर से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। पाकिस्तान की मंशा पर आम लोग सवाल तो उठा रहे हैं और उठाने भी चाहिए क्योंकि उसका इतिहास ऐसा रहा है, लेकिन अब यहां पर हालात पूरी तरह से सामान्य होते धीरे धीरे दिखाई दे